राधिका हाल की साफ सफाई कर रही थी। तभी वहां पर रणजीत सिंह राजपूत आते हैं और शादी का कुछ साफ सफाई करते हुए देखकर कहते हैं, राधिका बेटे आप यह सब क्यों कर रही है? घर में इतने दिन की कोई और कर देगा, आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका रंजीत को देखकर जवाब देती है, नहीं पापा, आप तो जानते हैं कि हमें यह सब काम करना कितना पसंद है। हम कर लेंगे, अब चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए चाय लेकर जाते हैं। तभी पीछे से शालिनी हाथ में चाय का कप लेकर रंजीत को देते हुए कहती है, आप अभी तक यहीं पर है, युवराज की फ्लाइट लैंड होगी। जल्दी चाय पी के चले जाइए मेरी युवराज को लेने। रंजीत शालिनी को देखकर जवाब देते हैं, चाय पीकर चले जाएंगे आपके बेटे को लेने, आप पूजा की और उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर लीजिएगा। और फिर राधिका की तरफ देखकर कहते हैं, राधिका आप युवराज का कमरा तैयार कर दीजिएगा, इससे पहले की रात का मैं अपना जवाब देती। शालिनी कहती है, ये क्यों करेगी मेरे बेटे का कमरा तैयार, मैं खुद करूंगी अपने बेटे का कमरा तैयार। फिर वो राधिका को देखकर कहती है, लड़की तू जाकर मासा को दवाई और चाय नाश्ता दे आ। राधिका रंजीत की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। राधिका के जाने के बाद रंजीत शालिनी की तरफ देखकर कहता है, कितने बार कहे तुमसे कि राधिका से अच्छे से बताओ किया करो, वह हमारे घर की होने वाली बहू है। जवाब में शालिनी भी गुस्से में कहती है, हम भी बहुत बार बता चुके हैं, क्या आप इस लड़की को अपने युवराज की जिंदगी में नहीं आने देंगे? शालिनी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली जाती है ताकि वह युवराज का कमरा तैयार करने के लिए। हाल में बैठा रंजीत शालिनी को देखकर अपना नाम मैं सर हिला देते हैं और हाल में से एक नौकर को अमरजीत को बुलाने भेजते हैं ताकि वह लोग एयरपोर्ट के लिए निकल सके। उसे हवेली एक बड़े से कमरे में एक 20 साल की लड़की सोई हुई थी। वह रंजीत और शालिनी की बेटी और युवराज की छोटी बहन अक्षता राजपूत है। जुबान की कड़वी मगर दिल की बुरी नहीं है। अक्षु दीदी उठो, 9 बज गए हैं और आप अभी तक सो रही हूँ। वैशाली अमरजीत की बेटी मान्यता कहती है अक्षता को, जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, उसने अभी कॉलेज में एडमिशन ली है। अक्षत परेशान होते हुए मान्यता को कहती है, मनु प्लीज मुझे सोने दे, रात को डिलीट हुई थी भाई का कार्ड बनाते हुए। फिर जैसे ही अक्षत को याद आता है कि आज युवराज वापस आ रहा है, फोन कर बैठ जाती है और कहती है, मन्नू की बच्ची तूने मुझे उठाया क्यों नहीं है? भगवान मैं लेट हो गई, पापा और छोटे पापा भाई को लेने के लिए चले गए क्या? जवाब में मान्यता हंसते हुए कहती है, तो आपको क्या लगता है कि वह आपके इंतजार करेंगे जिसके उठने का कोई पता ही नहीं? अक्षता मनु पर नाराज होते हुए कहती है, मन्नू की बच्ची मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे सुबह उठा देना। यश और वीर मुझे पहले भाई से मिलने चले जाएंगे। बदले में मान्यता अक्षता को कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, युवराज भाई को एयरपोर्ट लेने के लिए सिर्फ बड़े पापा और पापा ही गए हैं और यशराज भैया और विराज भैया को बड़ी माँ ने मार्केट भेजा है और हम दोनों को 3 गेस्ट रूम रेडी करवाने के लिए। अक्षता बेड से उठते हुए कहती है, अच्छा फिर ठीक है, अगर वो दोनों बंदर मार्केट गए हैं, पर गेस्ट रूम क्यों रेडी करवाने हैं? वो माँ बता रही थी कि युवराज भाई के कुछ दोस्त आ रहे हैं और शायद उनमें कुछ लड़कियां भी हैं। मान्यता अक्षता को बताती है। ये सुनके अक्षता जो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी रुक के मान्यता की तरफ देख कर कहती है, ये तो अच्छी बात है, चल ये बता मनु क्या फेनी में? मान्यता अलमारी के पास आते हुए कहती है, दी सूट पहनना चाहिए, वैसे तो आपको माँ ने मुझे भी सूट पहनने को कहा था और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, तू कहती है तो आज हम सूट पहनेंगे। अक्षता मान्यता को साइड हक करते हुए कहती है। वही हाल में यशराज और विराज सामान लेकर आके बैठते ही है, तभी वहां वैशाली आके उन दोनों को देखकर कहती है, बैठो मत तुम दोनों, दीदी ने तुम्हें देख लिया तो गुस्सा करेगी। तब विराज कहता है, माँ अभी तो सारा सामान लेकर आए हैं हम, थोड़ा आराम तो कर ही सकते हैं। विराज का साथ देते हुए यशराज कहता है,
और वैसे भी छोटी माँ युवराज बही भी हमारा भाई ही आ रहा है, कोई मेहमान नहीं। तभी पीछे से शालिनी की गुस्से वाली आवाज आती है, पूरे 12 साल बाद आ रहा है तुम्हारा भाई लंदन से। यहाँ पे जुबान चलाने से अच्छा तुम जाके पूजा के लिए तैयार हो जाओ। शालिनी की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर यशराज और विराट चुपचाप कमरे में पूजा के लिए तैयार होने के लिए चले जाते हैं और वैशाली भी किचन में चली जाती है। तब शालिनी दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, हम अपने बेटे की स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।